मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए फजर की नमाज पढ़ा कर, तेरी रोजी में बरकत होगी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? फजर की नमाज पढ़ा कर, तेरी रोजी में, ऊंची बोलो, कहना जी आँखी नहीं खुल दी। और डॉक्टर कहना सवेरे उठ के एक्सरसाइज करा कर, वो ग्राउंडों में पहुंचा हुआ है। आपके यहाँ के हालात का मुझे पता नहीं, लाहौर में ये पोजीशन होती है, फजर के वक्त मस्जिदें वीरान हैं और पार्कें बड़ी, वो जना गार्डन, सूरज निकलने से पहले वहां लोग पहुंचे हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, रश लगा हुआ है, गाड़ियों की कतारें लगी हुई है। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उल्टा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है। एक को मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा सूफी साहब तुसी क्यों उल्टे हो रहे जे? मुझे कहने लगा जी डॉक्टर ने कहा है। किसने कहा है? मैं डॉक्टर के पास, मैं कहा डॉक्टर साहब तुसी चंगे भले बंदे ने उल्टा क्यों कर दे जी? मुझे कहने लगा हाफिज साहब आप मस्जिद बनाते हो, मदरसा बनाते हो, घर बनाते हो, पानी की टैंकी ऊपर रखते हो नीचे रखते हो? मैंने कहा जी ऊपर रखते हैं। कहने का क्यों? मैंने कहा पानी ऊपर से नीचे लाना आसान है, नीचे से ऊपर ले जाना मुश्किल है। कहने लगा बस फिर समझ लो, ये दिल जो है ना, दिल खून की टैंकी है, इसके लिए खून नीचे पहुंचाना आसान है, ऊपर दिमाग तक पहुंचाना मुश्किल है। जब हम बंदे को उल्टा करते हैं, दिमाग नीचे हो जाता है, दिल ऊपर होता है, ब्लड सर्कुलेशन दिमाग को होती है, बंदा फ्रेश हो जाता है, इसलिए हम उल्टा करते हैं बंदे को। मैंने कहा अच्छा इसलिए उल्टा करते हो? कहने लगा हाँ। फिर कहना हाफिज जी कि सच्ची गल भी दस दिया। मैंने कहा क्या? कहने लगा इंसान के दिमाग को जितनी ब्लड सर्कुलेशन सजदे की हालत में सही होती है, उल्टा लटकने से भी सही नहीं होती। जब बंदा सजदे में जाता है दिमाग नीचे होता है, दिल ऊपर होता है। मैंने कहा डॉक्टर की वजह से तू एक मर्तबा दिमाग ताजा करेगा, आ मेरे आका का गुलाम बन जा, रोजाना 5 मरतबा तेरा दिमाग ताजा होता रहेगा। यार देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात गलत हो खुदा की कसम मेरा लिहाज ना करना, बड़े मजमे में खड़े होकर कहना हाफिज साहब आप गलत कह रहे हैं। और अगर मेरी बात सच्ची लगे, अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऊंची बोलो यार। देखो भाई मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमान को बीमारियों से महफूज रखे। ऊंची आमीन कह दो यार। और जो बीमार हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। मैं समझाने के लिए एक बात कहने लगा हूं। एक बंदा हो गया बीमार, क्या हो गया जी? डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर चेकअप करके कहता है सूफी साहब तुसी नमक खाना छड़ दियो, तुसन जी मिठा खाना छड़ दियो, तुसी जी छोटा गोश्त छड़ दियो, तुसी वड्डा गोश्त छड़ दियो। मस्जिद में बैठे हो सच्ची बात करना, छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते? ऊंची बोलो यार। अच्छा आप में से कोई बतलाए कि नमक हलाल है कि हराम है? ऊंची बोलो यार। मीठा, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, यार डॉक्टर के कहे से हलाल छोड़ देता है, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़। डॉक्टर के कहे से अपनी मनपसंद चीज मिठाई छोड़ रहा है, और नबी के कहे से शराब नहीं छोड़ा, जुआ नहीं छोड़ा, सूद खाना नहीं छोड़ा, हराम खाना नहीं छोड़ा, जिना नहीं छोड़ा। एक दोस्त था ना हमारा हजरत साहब, वो महफिल में बैठता मिठाई बड़ी खाता था, डब्बा रखो थोड़ी देर के बाद डब्बा गायब। एक मतलब उसने मिठाई खाना छोड़, मैं कहा यार उन्हें खांदा हो? कहने लगा हाफिज जी डॉक्टर ने मना कर देता है। किसने मना कर दिया? मैं कहा छोड़ डॉक्टर को, खाया कर तुम। कहने लगा नहीं हाफिज जी डॉक्टर मेरा खैर खावे, डॉक्टर मेरा। मैंने कहा मेरे आका से बड़ा खैर खा कोई हो सकता है? अरे डॉक्टर के कहे से तू हलाल छोड़ रहा है, नबी के कहे से तू हराम नहीं छोड़ा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
मैंने कहा भाई तू डॉक्टर को खैर खा कहता है ना? कहना जी हाँ। मैंने कहा उसकी खैर खाई कब तक होती है? जब उसकी जेब गर्म करोगे। क्यों जी? फीस वास्ते पैसे नहीं अंदर जान देंदे ने, फीसा भी देंदे रहो, जेबा भी गर्म करो, ते खैर खाई होनी जे जिन्नी दे साच सावे। मर गए ते खैर खाई ऊंची बोल दो यार। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे खैर खा हैं कि आज अगर हम जिंदा हैं तो सरकार के सदके से ही जिंदा हैं, वरना पहली उम्मतों में एक एक गुनाह पाया जाता था। जो कम तोलते थे जिना नहीं करते थे, और जो जिना करते थे कम नहीं तोलते थे। एक एक गुनाह पाया जाता, अजाब आ जाता। आज सारी उम्मतों के गुनाह इकट्ठे करो, उससे भी ज्यादा हमारे अंदर पाए जाते हैं। अजाब नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कुरान कहता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम। ए मेरे महबूब, मैं इन पर अजाब कैसे नाजल करूं जबकि तू इनमें मौजूद है। और फिर जितने लंगोटिए यार हैं जेड़े कहने आ साडा जुआ खेले, आ साडा शराबी, असी तेरे नाल मरांगे, तेरा साथ नहीं छड़ांगे। यही मनो मट्टी दे थले दफन करके लै भी अल्लाह दे हवाले, मुड़ के फेरा पाते ने। किथे नहीं तेरे घर वाले जिन्ना से तू पाप कमांदा, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां नहीं। ये सब खैर खा दफन करके वापस आ जाएंगे, कोई कब्र में साथ नहीं जाएगा। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे खैर हैं कब्र में भी तशरीफ ले आएंगे।